बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। नाज़रीन, एक अंधे कत्ल की दास्तान आज आपके सामने रखेंगे। एक ऐसा कत्ल जिसका सिरा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर ये केस आता है CIA के पास, CIA गाज़ियाबाद के पास। 3 दिन के अंदर अंदर ना सिर्फ इस कत्ल को ट्रेस किया गया, बल्कि जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें भी गिरफ़्तार किया गया। शुरू में ये कहा गया कि ये एक डकैती का मामला है, डकैती पर कत्ल हुआ है, लेकिन जब तफ्तीश शुरू की गई, जब मुल्ज़िमान तक पहुंचा गया तो पता चला कि ये 22 साला हसन जो मकतूल है, इसका कातिल इसका अपना दोस्त है और इसके बचपन का सबसे गहरा, सबसे करीबी दोस्त है। अब ये मामला था कि एक इंतहाई करीबी दोस्त अपने दोस्त को कत्ल क्यों करेगा। दोस्त ही दोस्त का दुश्मन बन गया। कोई नहीं जानता था कि बचपन का दोस्त ही बन जाएगा कातिल। कैसे दोस्त ने हसन को अपने जाल में फंसाया, कैसे पैसों के लेन देन की वजह से दोस्त ने दोस्त को किया कत्ल। कहीं ऐसा तो नहीं दोस्त की मंगेतर से दोस्ती के लिए दोस्त को उतारा मौत के घाट। कैसे कातिल पुलिस को देता रहा चकमा, कैसे कातिल ने दोस्त को कत्ल करके डकैती का रंग देने की कोशिश की। पुलिस ने कैसे अंधे कत्ल का लगाया सुराग, कातिल कैसे हुआ बेनकाब। मकतूल हसन के चचा हमारे साथ हैं, ये इस केस के मुद्दई भी हैं। इनसे हम बात करते हैं। अभी तक हमने पुलिस से जो बात की, CIA पुलिस से, उनका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। कत्ल की वजह जो उन्होंने बताई, क्या ये भी समझते हैं कि कत्ल की वजह ये है। और उस रात जब हसन घर पे नहीं आया तो क्या इन्हें उस वक्त को फ़िक्र हुई, इन्होंने ढूंढने की अपने तौर पर कोशिश की या पुलिस से रब्ता किया। इन्हें कब आके पता चलता है कि उनके भतीजे को, जो कि बिल्कुल इनके बच्चों की तरह, अपने बेटों की तरह है, दोस्तों की तरह था, कि उसे कत्ल कर दिया गया। कौन आके बताते हैं? आपको कब इतला दी गई, किसने इतला दी? 9:10 पे हमारा शोरूम ओपन हुआ। सुबह अगले दिन 16 तारीख सुबह उसका एक दोस्त और 2 पुलिस वाले वो नीचे आके दूसरे भतीजे से पूछते हैं कि हसन रात को किधर था। ये उसने कहा कि ऊपर सोया होगा। ऊपर आया तो वो सोया नहीं था। उसने वजह पूछी, उसने कहा जी उसका मर्डर हो गया। अच्छा। उसने फ़ौरन मुझे मेरे अपार्टमेंट में, मेरे रूम में आया कि चाचू ऐसे ना हसन का मर्डर हो गया। मैं इसमें एकदम पहले जमीन साहब आप लोगों को पता ही नहीं था हसन कहाँ पे है, रात सारी कहाँ रहा, नहीं, घर आया नहीं आया? नहीं। वो रसा नहीं जानते थे कि हसन का कत्ल हो चुका है। उन्हें तो अगले रोज पुलिस ने दी कत्ल की खबर। अभी कुछ इल्म ना था कि क्यों और कैसे हुआ हसन का कत्ल, कौन था उसका दुश्मन, ये कत्ल क्यों किया गया, इसके पीछे वजह क्या है। यही पूछने के लिए आज हम यहाँ मौजूद हैं। DSP CIA गाज़ियाबाद दानिश रांझा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने और इनकी टीम ने दिन रात एक करके 3 दिन के अंदर अंदर इस इंतहाई खौफनाक कत्ल को ट्रेस किया। इनसे हम बात करते हैं। रांझा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। ये बाटापुर का वक़ूआ था, बाटापुर थाने की हदूद में आता था। ये कॉल चली कि एक डेड बॉडी है और ये डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल किया गया है। आपने भी इन्हीं ज़ावियों में तफ्तीश शुरू की या आपको पता चल गया था ये डकैती नहीं है, मामला कोई और है? नहीं, जब ये कॉल चलती है 15 पे कि एक लाश पड़ी हुई है, ये फलाने बंदे की लाश है, क्योंकि उसके अंदर एक निकला था, नंबर निकला था जिससे उसके घर वालों से रब्ता हो गया हसन के। मोबाइल नंबर निकला उसके पास? जी, मोबाइल नंबर। उसके पास उसका फ़ोन नहीं था? फ़ोन कोई चीज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एक चिट निकली उसके जेब के अंदर से, ठीक है, जिससे उसके घर से रब्ता हो गया था। और ये लाश कहाँ पे पड़ी हुई थी? लाश जल्लो के बिल्कुल पास थी, नहर के पास किनारे पे थी। किनारे पे पड़ी हुई? जी, ठीक है। लेकिन गाड़ी मौजूद नहीं थी। ठीक है। तो फिर यही शक जा रहा था कि ये डकैती प्लस मर्डर है। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था जैसे डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुआ है। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो अंधे कत्ल की गुत्थियां सुलझने लगी। नाज़रीन, इस केस के दोनों मुल्ज़िमान पुलिस की हिरासत में हैं। हम दोनों से बात करेंगे। एक जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, बल्कि जो कातिल है, जिसने अपने बचपन के दोस्त को, जिस अपने घर में शायद ये कम वक्त गुजारता होगा, लेकिन अपने इस दोस्त के घर में ज़्यादा वक्त गुजारता था। अरसलान से भी बात करेंगे। अरसलान के साथ जो दूसरा मुल्ज़िम है
फ़ज़ाइल इसका नाम है, फ़ज़ाइल मकतूल हसान का कज़न भी है। इसका इस सारे केस में क्या किरदार है ये भी हम पूछेंगे। सबसे पहले हम अरसलान से बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसने आखिर कत्ल किया क्यों है, ये कब से मनसूबाबंदी कर रहा था। अरसलान, सबसे पहले मुझे बताओ, हसान तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त था, तुम भी हसान के सबसे अच्छे दोस्त हैं? जी, कब से थे? बचपन से? बचपन से बचपन से इसके घर में आना जाना, खाना पीना, जी। सब कुछ? सब कुछ साथ होता था। अच्छा, नमक हरामी की है यानी। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये मनसूबा तुमने कब बनाया, इसकी पीछे वजह क्या? इसकी कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी? कोई वजह नहीं बगैर थी। वजह मेरी के कत्ल उससे- कर दी? उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी उसके साथ मेरी, ना अच्छा। उसकी मेरी उसके साथ थी। कत्ल का मुल्ज़िम मकतूल से दोस्ती का दावा कर रहा है। उसकी मकतूल से कोई दुश्मनी नहीं थी, तो फिर क्यों उसने इतनी बेदर्दी से उतारी दहकती गोलियां? क्यों मकतूल के वरासा को भी यकीन न था कि उसका दोस्त ही कातिल निकलेगा? उसके बाद फिर जाहिर है किस तरह से आप लोगों ने वर्किंग शुरू की? आप मौके पे गए जहाँ पे लाश मौजूद थी? जिस वक्त मैं मौके पे गया तो वहाँ पे तो खैर वो डेड बॉडी तो ले जा चुके थे ना, चली गई थी वहाँ से? तो मैं बाटापुर थाना पे हम लोग सारे जमा होना शुरू हो गए। तो बाटापुर थाने पे वो जाहिर सी बात उन्होंने यही अप्रॉक्सीमेटेड कि वो जिस बात 6 बजे 5 और 6 बजे के दौरान इसका मर्डर हुआ है। सुबह वो ये सोच रहे थे? वो ये कर रहे थे। ठीक है। और डकैती मुज़ाहमत पे कत्ल हुआ है? कुछ वो डकैती का भी, कुछ कत्ल का भी। एक्चुअली वो मिक्स बयानात उनके अपने भी थे और कुछ हमारे तो खैर होश व हवास से उस वक्त सारे ठीक है, ठीक है। औसान हमारे सारे खता हो चुके। ज़ाहिर बच्चा की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं था? हमारा उस तरफ कोई सूरत हाल नहीं। एनी हो, वो पता चला कि ये डकैती नहीं है, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद उसकी गाड़ी वो पसीन वाला रोड जल्द उस तरफ से वो गाड़ी मिल जाती है। यानी हसान को कत्ल करने के बाद, लाश को फेंकने के बाद, उसके बाद गाड़ी 3-4 घंटे बाद घूमती नज़र आ रही? 3-4 घंटे बाद वो घूमती नजर आई। वो 12:45 पे वो पसीन रोड पे नहीं 8:45 सॉरी 8:45 ठीक है, 8:45 पे पसीन रोड पे उसने गाड़ी खड़ी की बिल्कुल ठीक है, कातिल ने। ठीक है, अच्छा, जिस वक्त वो गाड़ी खड़ी की तो इनका इबहाम ये ख़त्म हो गया, ये डकैती नहीं है ठीक है, क्लियर हो गई। कि ये मर्डर हुआ है। अरसलान कब आता है? अरसलान ऐसा है कि जिस वक्त वो उन्होंने FIR नामालूम, जाहिर सी बात हमें तो किसी पर शक था ही नहीं, लेकिन वो यही एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया कि जी उसके फ़लाँ दोस्त, वो जुल्लो की तरफ दोस्त थे, उसके बरकी की तरफ दोस्त थे, वो बड़े आवारा थे, ये वो। मैं उनको पूछा रहा यार कौन से दोस्त हैं उसके, हमें तो पता नहीं, क्योंकि हमारे जो दोस्त थे, करीबी दोस्त थे उसके, वो सर मेरे जानने में थे। ठीक है, तो यही जो लड़का है, मैं तो इसी को कहूँगा, इस ने वो सारा एक माहौल थोड़ा सा ना टेक्निकली ठीक है, तो जो डाइवर्ट करने की कोशिश। जब पुलिस ने, CIA पुलिस ने आपको ये बताया कि हमारा शक इसके तरफ जा रहा है, अरसलान की तरफ, यकीन आया आपको एक लम्हे के लिए कि ये कर सकते हैं? नहीं, मुझे यकीन नहीं यकीन आया नहीं था। आया। नहीं, यकीन नहीं आया था। हसान के वरासा को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे का दोस्त अरसलान ऐसा कर सकता है। वो अरसलान पर शक करते भी तो कैसे? बचपन से अरसलान और हसान इकट्ठे पले थे, सब उनकी दोस्ती की मिसालें दिया करते थे। उस दिन गाड़ी में ज़ोर ज़बरदस्ती लड़ाई हुई थी हम दोनों की। हम लोग एक दूसरे जा रहे थे, मैं इसके साथ इसके घर से बाहर से खाना खा के आए हम लोग। ये मुझे छोड़ के गया उस कौन? रात, फ़ज़ाइल जी। अच्छा, उसके बाद हसान अपने घर से नीचे उतरा है। उसने मुझे कहा कि हमने जाना है फ़ोन वाले बंदों के पास, फ़ोन नहीं दे रहा वो, उससे पैसों का भी करना है, तो तू गन ले आ। और ये गन मेरी भी नहीं थी, ये हसान की गन थी। अच्छा, उसने हसान की गन थी? जी, उसने अपने कज़नों को नहीं कहा तो उसको पता चल जाना था कि मेरी है। तुमने ये गन किससे ली थी? फ़ज़ैल से क्या कह के ली थी कि मेरी है। तो फिर गन किसकी हुई? हसान की। तुम्हारी गन थी ना, तुम्हारी गन थी ना, अब तुम उस पर डाल रहे हो। कितनी देर तुमने चकमा देना है? पहले भी झूठ बोलते रहे पुलिस वालों के साथ, अभी भी चकमा दे रहे हो, अभी भी अपने बयानात बदल रहे हो। गन तुम्हारी थी, तुमने ये कहा था मेरे बहनोई को चाहिए जी। इसी से ली थी, तो फिर अब वो मर गया, उस पर डाली जा रहे हो। अरसलान बार बार बयानात बदल रहा है, कभी पिस्टल फ़ज़ाइल की करार देता है तो कभी हसान की। पुलिस को भी उसके पल पल बदलते बयानात से शक हो चुका था। जब चेक करते गए हमने डाटा फिर लिया मरने वाले का, क्योंकि मरने वाले के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे ठीक है। जो उस वक्त मरने के बाद उसके पास मौजूद नहीं थे। ठीक है, डाटे में तो उसकी एक लेडीज़ का बीच में निकला जिसके साथ आखिरी वो राब्ते में था,
हमने उस लेडीज़ को इंटरोगेट किया। उसकी कोई दोस्त थी, कोई मंगेतर थी? हाँ, उसकी इसी तरह रिश्ता था, कोई मंगेतर गालबन उसके कोई मंगेतर थी, ठीक है। जिसने बताया कि जी आखिरी टाइम तक रब्ता मुझसे रहा है, तकरीबन 11:00 पे। ये फोन कॉल पे रब्ता था, व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहे थे जी। ठीक है। और आखिरी रब्ता रात 11 बजे तक? 11:25 के 20-25 मिनट पे था। उसके बाद से रब्ता नहीं हुआ? ख़त्म हो गया जी। ठीक है। कहते फिर मैं सो गई हूँ, मैसेज करने के बाद कि अच्छा नहीं कर रहे हो आसान, तो मुझे अपना घर आने का बतलाया भी नहीं है। ठीक है। तो फिर मुझे उसके फ़ोन बंद जा रहा था। ठीक है। आपका शक इस खातून की तरफ तो नहीं गया? हमने इसको औरत को लड़की को इंटरोगेट किया है, ठीक है। लेकिन उसकी चेहरे पर जो उसकी मासूमियत बतलाती थी कि उसका एक कत्ल के साथ ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक है। जब हम फिर पलटे हैं तो फिर एक हमारे लिए बहुत हैरानकुन मोड़ आ गया कि लाश फेंकी जा रही है रात के किसी टाइम फजर से पहले तो गाड़ी पहले किसी कैमरे में नहीं आ रही है। 8:05 पर ये जो कैमरा लगे हुए हमारे बाटा पे जो रोड जाती है जीटी रोड पे, यहाँ पे ये गाड़ी फिर नज़र आती है। अच्छा। ये हमारे लिए बहुत हैरानकुन बात थी कि कातिल इतना वो दलेर है कि वक़ूआ करने के बाद गाड़ी लेकर घूम रहा है वो, और लाश भी उसमें मौजूद थी? लाश फेंक चुका हुआ था। लाश फेंकने के बाद ये अगले दिन की बात है, अगले दिन की बात? नेक्स्ट डे थी। हाँ। तो फिर गाड़ी जो रिकवर हो गई, ये यहाँ पे BRB के साथ वहाँ गाड़ी खड़ी थी, लेकिन उसमें ब्लड था, बंदा कोई नहीं था। कत्ल करने से पहले और कत्ल करने के बाद भी गाड़ी एक ही जगह पे BRB पे ही रुकी है? उससे पहले भी उसने कहीं रोका? पहले गाड़ी लाश फेंकी उसने रात को यहाँ पे। कत्ल कहाँ पे किया? कत्ल किया उसने कत्ल से 2 किलोमीटर लाहौर की तरफ, जल्दो से लाहौर की तरफ। ठीक है। फिर गाड़ी वहाँ से घुमाता है, लाश को बीच में रखता है गाड़ी के? ये गाड़ी के अंदर ही लाश होती है। ठीक है। तकरीबन 3 किलोमीटर के बाद जल्लो की जानब जिस तरह से नहर का पानी आ रहा है, ठीक है, वहाँ लाश फेंकता है और फिर गाड़ी लेकर लाहौर के मुख्तलिफ कैमरों में गाड़ी आती है घूमती हुई, शहर में घूमती हुई, और लास्ट गाड़ी की लोकेशन आती है कायद-ए-आज़म इंटरचेंज GT रोड पे। बिल्कुल। वहाँ पे गाड़ी रात को 1:30 बजे आकर रुक जाती है। ठीक है। फिर गाड़ी वहाँ से निकलती है अगले दिन तकरीबन 8 सवा 8 के करीब, जाती है नहर के किनारे BRB, वहाँ पे गाड़ी जाकर फिर रुक जाती है। यानी उस रात कायद-ए-आज़म इंटरचेंज के पास गाड़ी वो रोक देता है, पार्क कर देता है या वहाँ पे छोड़ जाता है, अगले दिन आता है गाड़ी वहाँ से लेकर दोबारा BRB वहाँ पे जाके। ये हमारे लिए बहुत एक नया पहलू था तफ्तीश में कि कत्ल होने के बाद गाड़ी क्यों घूमती रही है। और फिर मैंने तकरीबन काफ़ी लोगों को इंटरोगेट किया, एंड पे मुझे शक था असलान पे, जिसके दोस्त, जो बचपन का दोस्त है, और मरने वाली असान की वालदा ने इसको अपना बेटा बनाया हुआ था कि मेरा ये भी बेटा है। ये अक्सर एक दूसरे घर खाना वगैरह खाते थे, इकट्ठे ही होते थे। ज़ाहिर है माँ ने जब बेटा बनाया हुआ था तो उस घर में आना जाना था। इस पे आपको शक कैसे हुआ? ये क्या भागा हुआ था? ये भागा हुआ न था, ये जब भी हमने इसको देखा है वहाँ पर क्यों मैंने कुल्लों पे अपने कुछ मुलाजमान की ड्यूटी लगा दी थी। ठीक है, सादाबंदी में वो लोग मौजूद थे ताकि हर बंदे की हरकत को मद्देनजर रखे। ठीक है। मैं खुद भी वहाँ पे गया हुआ था, तो इसकी हरकत बहुत मशकूक थी। अरसलान शक के दायरे में आ चुका था। आखिर अरसलान ने क्यों अपने दोस्त को किया कत्ल? अरसलान क्या जवाब पेश करता है? लड़की वाला क्या मामला है? मैं नाम नहीं लूंगा उस लड़की का, तुम भी नाम ना लो। लड़की वाला क्या मामला? मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते थे उधर, कॉल आप भी मेरा करते थे। चेक कर लें व्हाट्सएप, पुलिस ने चेक किया है इसलिए बताया। चेक कर लें मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक, मेरा पे फ्रेंड मैसेंजर, रिक्वेस्ट भेजी थी। मेरी सिम मैसेज अगर एक भी उस लड़की उस को गया लड़की के हो, बारे में तुम्हें पता था? कुछ भी नहीं पता। ये पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैं उसको कभी भी नहीं मिला, ना कभी उसको रिक्वेस्ट भेजी, अच्छा। ना कभी मैसेज किया। अच्छा। कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। कुछ भी। मेरा फ़ोन रिकॉर्ड सारा निकाल लें। अच्छा, अब तुम जो जवाब बता रहे हो, जो बातें बता रही हो, वो समझ में आती हैं किसी को? ये पूरा शहर देख रहा है, इस वजह से तुमने कत्ल कर दिया? को वजह, सॉलिड वजह होती है जान लेने की, और जान किसके लिए? तुमने अपने भाइयों जैसे दोस्त की, जिसके साथ तुमने सारी जिंदगी गुजार दी। कोई दुश्मनी नहीं थी ना। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लोग दुश्मनी की वजह से मारते हैं, तुमने दोस्ती की वजह से मारा। ये भी अपनी तरीके एक अनोखा वाक़या। दुश्मनी तो समझ लगती है, दुश्मन था, मैंने निभाई है भाई, मार दिया। दोस्ती निभाते हुए कौन कत्ल करता है? गोली मेरे हाथ से चली है, मैं मार रहा हूँ। एक गोली मारी, दो? मेरी बात सुने, जब पहली गोली एक चलती है हाथ से, दो नहीं चलती। एक पहली गोली चल गई, अगर मैंने मान लिया, पहले गोली हाथ से दूसरी गोली तुमने मारी, वो इस चीज़ है कि अगर ये बता देगा कि मैंने मार दिया, तो फिर तुम, अगर तुम्हारी ये सारी बातें खुद भी तुमने नफ़ी कर दी, अगर ये सारी बातें ऐसी होती
उसने तुम्हें मारा होता, सब कुछ होता, तो भाई मेरे तो मुझसे दूसरी गोली ना मारते, पहली चलती तो तुम्हारे तो अपने पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती। मैंने अपने भाई को मार दिया, दोस्त को मार दिया। गाड़ी जब उसको पहली गोली बजी मैंने गाड़ी रोक दी थी, मैं गाड़ी से उतर के ज़मीन पे लेट गया था। असलान कितने बयान बदलने हैं? ये मैं सच अब बोल तो रहा हूँ। खुदा का खौफ करो। ये सच जान है। ली है तुमने यार, अपने भाइयों जैसे दोस्त की जान ली है। गोली मेरे से उसके चली। बाद भी तुम वहाँ पे रहे, तुम ड्रामा करते रहे। वो तो सीआईए ने जाहिर है कि वो उनके एक्सपीरियंस हम लोगों ने पकड़ लिया, वरना तुम तो मासूमियत का वो एक अलमदार बने हुए थे ना। पहली गोली हादसे में चली है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन दूसरी गोली मैंने अपने डर से चलाई है। खुद से चलाइए। क्यों? कि अगर पता चल गया मैंने मारा है। तब जिंदा था। अगर एक पहली गोली से मर गया था तो दूसरी पहली क्यों गोली मारी? उसके सर पे बज गई थी। लगी ना, जिंदा था तब, नहीं उस सांसें टाइम चल रही थी, उसी वक्त मर गया था। तुम्हें तरस नहीं आया? मुझे सोच के तरस आ रहा है, तुम्हें कोई तरस नहीं आया उसमें कि मैं किस पे गोली चला रहा हूँ? पहली तो चलो जी मान लिया गलती से चल गई, बकौल तुम्हारे, उसके बाद ये हाथ क्यों नहीं कांपे? ये हाथ क्यों नहीं रुके? इन हाथों ने उसे क्यों नहीं उठाया? उसे अस्पताल क्यों नहीं लेके गया? उसके मुंह में पानी क्यों नहीं डाला? अगर तुम मासूम हो, अगर तुम उसे कत्ल नहीं करना चाहते थे तो ये सब कुछ तुमने क्यों नहीं किया? मैं बहुत ज़्यादा डर गया हुआ था उस टाइम। डर गए हो? मैंने उसको नहीं मारना था, ना मेरे से कोई दुश्मनी थी। हैरत है, कोई दुश्मनी नहीं और कत्ल कर दिया। दोस्तों पर जान छिड़कने की बजाय दोस्ती में कत्ल, अजीब मंतक है। कैसे पुलिस ने मुलजम का लगाया सुराग? हकीकत कैसे सामने आई? जब इससे ये पूछा गया कि तुम कहाँ थे, जी मैं घर पे था, तो फ़ोन मेरे ऑफ थे, लेकिन इसने फ़ोन अपने बंद किए थे, लाश के फेंकने तक और लाश के वापस आने तक अपने अच्छा। मोबाइल अपने ऑफ किए, कत्ल करने के बाद इसने अपने फोन बंद कर दिए। बंद कर दिए थे, ठीक है। ताकि ना को कॉल आए ना को कॉल जाए और ट्रेस भी ना हो सके। ट्रेस भी ना हो सके। एक तो बयान इसने रांझा साहब ये दे दिया कि मेरा फोन बंद था, बंद है। और दूसरा बयान इसका दूसरा क्या? बयान इसने ये दे दिया कि एक ये दहशतगर्द आदमी था, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, बड़ी मुछें थी, तो वो इसका पीछा कर रहा था। तीसरा बयान था कि जी मैं इसके साथ गया हूँ, इसने कोई रिकवरी कर दी थी मोबाइल फ़ोनों की मुगलपुरा की तरफ से, तो मुझे साथ ले गया था। मुझे नहीं पता, मुझे गाड़ी से उतर गया हूँ, 3 बंदे बैठ गए हैं। इसके बार बार स्टेटमेंट चेंज होती जा रही थी। अच्छा, बहरहाल ये तो इसने मान लिया कि उस रात या ये उस शाम उसके साथ था। ये भी काफ़ी मेहनत करने के बाद ये बाद में माना। है। ठीक है। और ये भी जब हमने लड़की उसके मिलने वाली थी, जो उसकी मंगेतर थी आसान की, जब उसकी हमें व्हाट्सएप को चेक किया, उसमें इसकी रिक्वेस्ट गई थी उसको। अच्छा, फेसबुक पे इसकी फेसबुक रिक्वेस्ट पे। गई हुई थी इस कातिल की। कातिल की। अच्छा। उसने इसको ब्लॉक किया हुआ था। उसने ब्लॉक किया हुआ। जी। हमने इस चीज़ को भी रखे चला। वो हमने जब उसको जो पूछा, उसने कहा मुझे मिस कॉल वगैरह करता था, अच्छा, मैं इसको जवाब नहीं देती थी। ठीक है। और ये बात मकतूल को, हसान को भी पता थी? मैं भी उसको पता है ये बात। मेरा ख्याल है कि मेन झगड़ा भी इनका इसी बात से लड़की स्टार्ट की हुआ। वजह से ही। जी। और 2 लड़की और प्लस पैसे, कुछ पैसे इसने उससे उधारी लिए हुए थे हसान से। आसान से कारोबार कातिल के। ने मकतूल से पैसे 3 उधार लाख लिए हुए, 3 3 लाख लाख। प्लस के करीब। ठीक है। अब जब तमाम बंदों को हमने सामने इसके लेकर आए कि ये था, ये उसके सामने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। एंड पे आके इसने बताया यानी जिन जिन लोगों को ये पॉइंट आउट करता रहा, हम उसको कि लेते मैंने आए। फलां को देखा, फलां को देखा, आप उन सबको यहाँ पे लिए जी। आपने शामिल तफ्तीश शामिल किया, तफ्तीश उसके किया। सामने जाहिर है ये कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। जी। फिर तो इस पे मजीद शक चला गया। हाँ जी। उसके बाद जब हमने दोबारा फिर से बताया कि असल बात ये थी कि हम जा रहे थे, जल्लो की तरफ जा रहे थे, हमें किसी पैसे से वापसी पे हमें बोतल पी है, तो हमारा झगड़ा हो गया, तो मैंने पहले फायर मारा, जो उसको गर्दन में लग गया, गर्दन गिर के वो गिर गया। अच्छा, गाड़ी के अंदर ही? गाड़ी के अंदर ही है। तो मैंने कहा अब ये तो हो गया, इसको डिकेटी का रंग दूँ। फिर मैंने दूसरा फायर कर दिया, उसके दिमाग में लग गया। अच्छा। फिर उसकी लाश निकाली, वहाँ से मैंने फेंकी है। फेंकने के बाद मैंने गाड़ी सिम वहाँ पे तोड़ी है, जहाँ पे मैं ये जो कैदम इंटरचेंज जहाँ पे फेंकी, अपनी सिम निकाल के इसने मोबाइल से तोड़ के फेंक दी? तो उसकी मरने वाली की। अच्छा। उसके मोबाइल तोड़ने के बाद उसने नाले में फेंक दिए, छोटा सा नाले के घर के पास, चपक से मिल के पास चलता है। ठीक है। फिर मैंने उससे जब ये सवाल किया कि गाड़ी को तुमने चेंज क्यों किया, ठीक है। लोकेशन क्यों चेंज की, इसने ये बताया कि गाड़ी को मेरे घर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर के फासले में गाड़ी मैंने खड़ी की थी। मुझे ये आया कि शक आया कि ये पुलिस को मेरे शक ने गाड़ी बिल्कुल पास खड़ी है, तो फिर गाड़ी की मैंने लोकेशन चेंज की है। देखिए ये भी तो हम
अल्लाह का कानून भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि मुलज़म कोई ना कोई गलती करते हैं। जाहिर है निशानी तो कोई ना निशान कोई छोड़ देते हैं, जो पुलिस हम पिक करके चलते हैं। पुलिस को सुराग मिल चुका था, हकाइक सामने आ चुके थे, मुलज़म ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। सवाल ये है कि बचपन की दोस्ती पल भर में दुश्मनी में कैसे बदल गई। अब जमील साहब जो वजह सामने आ रही है वो आपको क्या पता है, क्या वजह है? कोई लड़की का मामला था, क्या वजह थी? ये एक्चुअली बीच में ना लड़की का भी बीच में आया है, लेकिन वो लड़की का मामला नहीं था मामला ना। नहीं था नहीं, क्योंकि किसी तरह। अरसलान वो उस 4, लड़की 5, को 6 साल फ्रेंड से। रिक्वेस्ट भी भेजता था, हाँ, उसे कॉल भी करता था, वो उसे ब्लॉक भी करती थी। 5-6 साल से उनका था। हाँ। और वो नहीं, हसान का तो था, शायद हसान शादी भी करना चाहता था। जाहिर है ऐसे वो घर वालों को पता था, जाहिर है कि एक मुझे लीगल रिलेशन है। मेरे इल्म में नहीं था, लेकिन घर वालों को घर वालों को पता था। तो तो अरसलान उस लड़की को तंग करता था, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजता था, उसे कॉल्स भी करता था। तो शायद ये वजह तो नहीं कि ये अरसलान भी उसे पसंद करना शुरू हो गया, इनका आपस में इस मामले में कोई पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो? इस चीज़ का मेरे इल्म में नहीं है, आपको और ना ही मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात ऐसा कोई की है। मामला नहीं ऐसा कोई तो फिर मामला पैसों का मामला लगता है? नहीं। पैसों का मामला ऐसा कि उसका एक चेक, ब्लैंक चेक, ब्लैंक नहीं सॉरी 4 लाख वीज़ा का, ठीक है, जो ये 10/3/2021 का अरसलान ने हसान को दिया हुआ था। ठीक है, उधार लिया हुआ था उसने। कुछ लिया होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। चेक वैसे तो नहीं जाहिर दिया है, जाता, चेक दिया होगा। लेकिन इतनी पेमेंट के लिए अभी तक जाहिर है हमारे कोई कत्ल नहीं ज़हन कर में सकता। 3 लाख के लिए बचपन 3-4 का लाख। दोस्त। तो फिर क्या वजह आपको लगती है? कत्ल तो हो गया, लेकिन उसकी वजह जानना बड़ा ज़रूरी है, ख़ास तौर पे आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे बेटे को किस वजह से कत्ल किया गया। अगर लड़की का मामला भी नहीं है, पैसे इतने हैं नहीं कि उसकी वजह से कत्ल किया जा सके, फिर क्या मामला लगता है? जिस तरह इनकी इन्वेस्टिगेट किया ना इन्होंने, CI वालों ने, खासकर ये दानिश रंजा साहब ने, उनके हवाले से कि ये एक पर्सनैलिटी क्लैश, हसद, पैसे तो उसने देने थे, लेकिन वो एक बहाना बनाया। मुद्दाई के मुताबिक असल वजह हसद और दौलत वगैरह हो सकती है, जबकि पुलिस तो कोई और ही वजह बता रही है। इसने पिस्टल अपने दोस्त है फजाइल, जो कि मरने वाले का कज़न है, उसको से पिस्टल हसान का कज़न है वो। हसान कज़न है जी। उसे पिस्टल लिया था तकरीबन 27,000 का, ये कहकर ये पिस्टल मेरे बर्दल्ला को चाहिए, उसने लाइसेंस बनवाना है। ठीक है, ये 15-20 दिन से प्लानिंग कर रहा था 15-20 दिन से। जी। और जो रिक्वेस्टेड थी वो भी इन्हीं दिनों की थी उसकी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि असल वजह और असल वजह खातून ही वो लड़की खातून है। है। लड़की की 3 वजह से लाख कत्ल 3 लाख के लिए बचपन का दोस्त कोई भी कत्ल नहीं कर सकता। ठीक है। कुछ दिन पहले ये पिस्टल खरीदा हसान के ही कज़न से, जी। उसने कहाँ से खरीदा? उसने उमर खान पठान है जो अभी भागा कितने हुआ में है, लिया उसने? उसने लिया 17,000 17,000 रुपए का। और उसने अरसलान को कातिल को 27 का बेचा। 27 का पिस्टल दिया और 2-3 हज़ार की गोलियां दी। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह लड़की का मामला था। अरसलान लड़की से दोस्ती करने के लिए हसान को रास्ते से हटाना चाहता था। इसी के साथ साथ वो अपने पैसे भी बचाना चाहता था, यानी एक तीर के साथ 2 निशाने लगाना चाहता था। गौर से सुनिए, अरसलान के पास पिस्टल कहाँ से आया। पिस्तौल किसने लेके दिया था? मैंने लेके दिया था। क्यों? इसने मुझे फोर्स किया था कि मैंने ना अपने बहनोई के लिए लेना है। मैंने इसे 1-2 दिन पूछा, मैं कहा भाई क्यों लेना है? इसने कहा यार उनको ना मेरे सिस्टर ने मैंने ना अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना है। तुम्हें ये नहीं पता था कि ये किस मकसद के लिए ले नहीं, रहे हैं? किसके लिए ले रहे हैं? नहीं। ये तो अब कह रहे हैं कि मैंने मकतूल हसान के लिए लिया था। नहीं, कोई बताया नहीं इसने कुछ भी। इसने बकौल इसके जब मैं इसको पिस्टल दे दिया, इसके हैंड ओवर कर दिया, इसने कोई हफ्ते बाद मुझे आके ये बताया कि मेरे जो बड़े बहन हुई हैं उन्होंने चलाई है घर में, अपने घर में। मकसद मुझे ये क्लियर किया कि वो उनके घर चला गया। इसका कुछ 12:30 मुझे फ़ोन आता है कि फ़ज़ैल हसान पिस्टल नहीं दे रहा। मैं उसको ना एकदम गुस्से में होता हूँ, खैर उसकी तबीयत थोड़ी सी गुस्से वाली, उसको भी गुस्से में होता हूँ। मैं कहा यार उसको तुमने दिया क्यों? तुम तो मुझे क्या गिल दे के लेके गए हो कि मैं उसके लिए लिया है, अपने बहनोई के लिए। हसान कहाँ से आ गया? इसको मैंने कहा, मैं कहा भाई तेरी मेहरबानी, तू जहाँ भी है ना उसे पिस्टल ले, मुझे वापस मैं वापस देता हूँ, मेरी जान छुड़ा, ये मुझे टेंशन ना दे। अब इसने कहा चल ठीक है मैं आता हूँ। मैं यहाँ से निकल के कोई तकरीबन 1 बजे के करीब मैं इसके घर बाहर खड़ा रहा हूँ। तो 5-10 मिनट इसको लगे आने में। तो मैं देख रहा हूँ तो ये सामने से पैदल चलता आ रहा है। तो आते साथ ही ना इसने पहले थे फुल बाजू, आते साथ अपने घर चला गया। तो 2 मिनट बाद नीचे उतरा है तो टी-शर्ट पहन के ना बाहर आ गया। खैर इतना यानी उस वक्त कत्ल करके आ चुका हुआ था। इस टाइम कत्ल, मुझे नहीं पता था ये कत्ल करके आ चुका हुआ। कोई नहीं जानता था कि अरसलान हसान को कत्ल करके आया है। बज़ाहिर उसने पिस्टल वापस करके फजाइल को भी मुतमईन कर दिया था।
फजैल मुझे अब एक बात बताओ, जी सर। पिस्तौल तुम्हारा इस्तेमाल हुआ, तुम्हारा भाई भी था, तुम्हारा कज़न भी था, तुम्हें अगर उस वक्त नहीं पता था किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हाँ जी। तुम भी उसके मौत के, उसके कत्ल के उतने जिम्मेदार हो? बेशक हूँ, अगर मैं अगर दिल से कहूँ ना तो हूँ कि नहीं वो चीज़ मेरे हाथों से गई है। पहचानने में सबसे गलती होगी कि ये कौन है। सर, ये आप इतने साल हसान से की इस बात घर कर में रहे हैं आ ना, रहा है, हसान की इस बात घर कर का रहे हैं। नमक खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, दोस्ती है, ऐसा कोई बंदा नहीं पढ़ नहीं सका, पहचान नहीं सका। नहीं पढ़ सकता। कोई भी अरसलान की नीयत को और उसके इरादों को नहीं पहचान सका। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, पुलिस मुल्ज़मान के बारे में क्या कहती है। इसमें एक बात बहुत दिलचस्प है, दौरान तफ्तीश ये चीज़ हम पूछने से भूल गए कि गाड़ी की चाबी किधर है। हमें अंदाज़ा था कि गाड़ी की चाबी इसके अंदर ही होगी, जो पुलिस मुकामी पुलिस पटापुट लेकर आ गई। ठीक है, इसलिए हमें कहा जी आपने तो मुझसे एक बात पूछी ही नहीं है, खुद बताया इसने? खुद बताया। अच्छा। चाबी गाड़ी की किधर है? मैं कहा ये बाकी ये चाबी बताओ, आप बताओ किधर है। इसने चाबी जाकर एक पार्क के अंदर जगह खोदी है, खोल के चाबी निकाल के फिर हमारे हैंड ओवर अच्छा, वहाँ पे छुपा दी। छुपाई थी। मोबाइल हमने रिकवर कर ली है, गाड़ी भी रिकवर होगी, गाड़ी भी रिकवर हो गई, मोबाइल भी रिकवर हो गया, सिम भी रिकवर हो गई है, असला भी रिकवर हो गया, और कपड़े भी जो उसने बाबा के वकूआ पहने थे जिसमें ब्लड के निशानात है वो भी रिकवर हो गए। अच्छा, कपड़े, इसने कपड़े भी तो 2 कपड़े पहने हुए थे, कपड़े दो कपड़े तब्दील किए इसने। इसने नीचे टी शर्ट थी, ऊपर फुल बाजू शर्ट थी। शर्ट पहनी हुई थी, और ये दानिस्तान ये पहन के गया था, जी, 2 शर्ट्स क्योंकि ऊपर शर्ट को ब्लड लग चुका हुआ था। लग गया हुआ था। जब घर ये वापस आया, गाड़ी खड़ी करने के बाद कैदर्स में इंटरचेंज के बाद फिर इसने ऊपर वाली शर्ट उतार दी थी। अच्छा, फिर आके इसकी वालदन से पूछा भी है कि तुम रात को 2 बजे शर्ट क्यों धो रहे हो, कि इसने ये आगे से बोला कि मैं सुबह ऑफिस में नहीं जाऊँ। अच्छा, इंतहाई शातिर किस्म का इंसान है। पुलिस तस्लीम कर रही है कि मुल्ज़म इंतहाई शातिर है, लेकिन कानून के आगे किसी की चालाकी और साजिश कामयाब नहीं हो सकती। मुल्ज़मान को सज़ा मिलेगी तो ही होगा इंसाफ। इसी के साथ आमेर डार और टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।